तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट जो है वो दो टाइप का होता है, एक टेम्परेरी डिस्प्लेसमेंट और एक परमानेंट डिस्प्लेसमेंट। तो परमानेंट जो डिस्प्लेसमेंट है उसमें इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेस होने के लिए कोई भी एक्सटर्नल रिएजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जबकि टेम्परेरी डिस्प्लेसमेंट में इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस होने के लिए एक्सटर्नल रिएजेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये जो इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस एंड हाइपर कॉन्जुगेशन है, ये तीनों ही परमानेंट डिस्प्लेसमेंट के टाइप हैं। जबकि टेम्परेरी डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ऐसा डिस्प्लेसमेंट जिसको एक्सटर्नल रीजन की रिक्वायरमेंट होती है। इसका एग्जांपल जो है वो है इलेक्ट्रोमरिक इफेक्ट। तो हम बच्चों सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट, जो कि क्या है? परमानेंट डिस्प्लेसमेंट का टाइप है। तो देखिए बच्चों, हम यहां से शुरू करते हैं। जब कार्बन की कोई चेन हो और उसके साथ हीट्रो एटम लगा हुआ हो, इस हीट्रो एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम मान लेते हैं कि जेड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कार्बन से ज्यादा है। इस केस में क्या होगा बच्चों? इस केस में हीट्रो एटम जो जेड है वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा। तो इस केस में यहां पर क्या होगा? जेड के ऊपर पार्शियली नेगेटिव आएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इस शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की टेंडेंसी। तो यहां पर देखिए, अगर हम ये कह रहे हैं कि जेड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर विड्रॉ करने की कोशिश करता है। तो इस कारण जेड के ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा और यहां पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा बच्चों। अब देखिए बच्चों कि कार्बन पर यहां पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आने से इसके इलेक्ट्रॉन्स इसकी ओर गए, तो यहां पर ये अपने से पीछे वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की कोशिश करेगा। तो यहां पर भी पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा बच्चों। यहां पर ये अपने से पीछे वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की कोशिश करेगा, ठीक है, जिससे यहां भी पॉजिटिव आएगा, और इससे ये भी अपने से पीछे वाले पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की कोशिश करेगा। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी कम होती जा रही, ठीक है। और इस इलेक्ट्रॉन के विड्रॉ करने की टेंडेंसी को हम क्या बोल रहे हैं? इंडक्टिव इफेक्ट। ये जो डिस्टेंस है जैसे जैसे इंक्रीज होगी, इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो कम होता जाएगा। तो बच्चों इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है देखते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट दिस इज partially shifting of सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स पूरे तरीके से जेड को नहीं मिले हैं। अगर पूरे तरीके से जेड को मिलते तो यहां पर कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज होता और यहां पर कंप्लीट नेगेटिव चार्ज होता। तो दिस इज पार्शियली शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स along the carbon chain when heteroatom or group of atom is attached with group of heteroatom having different electronegativity is attached with
कार्बन चेन। तो फिर से समझते हैं बच्चों कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। दिस इज पार्शियली शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स विदिन अलोंग द कार्बन चेन व्हेन हेटेरोएटम और ग्रुप ऑफ एटम इज अटैच्ड विद द कार्बन चेन। जब भी कार्बन चेन के साथ कोई एक ऐसा हेटेरोएटम अटैच्ड हो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम या ज्यादा हो। हमने यहां पर सपोज किया है कि Z की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो Z कार्बन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, फिर कार्बन अपने से पीछे वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होती जाएगी इस Z से, वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट कम होता जाएगा। तो बच्चों यहां पर कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स अगर हम देखें, पॉइंट्स अबाउट इंडक्टिव इफेक्ट। अगर इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बात करें बच्चों, तो सबसे पहले तो यहां पर पार्शियली शिफ्टिंग होती है, कंप्लीट शिफ्टिंग नहीं होती है। किसकी होती है? पाई इलेक्ट्रॉन्स की नहीं होती है। पार्शियली शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, सही बात है। दूसरा सेकंड पॉइंट ये है, इट इज परमानेंट इफेक्ट। अब यहां पर पार्शियली शिफ्टिंग तो हो रही है, लेकिन इस शिफ्टिंग के लिए देख लीजिए बच्चों, यहां पर कोई भी एक्सटर्नल रिएजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है बच्चों। जब एक्सटर्नल रिएजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है तो ऐसे शिफ्टिंग को हम क्या बोलते हैं? परमानेंट शिफ्टिंग बोलते हैं बच्चों। थर्ड पॉइंट ये है, इंडक्टिव इफेक्ट होता ही क्यों है? इंडक्टिव इफेक्ट इज अराइजेस बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्रिएट होगा तब ही इंडक्टिव इफेक्ट आएगा। दैट मीन्स अगर कार्बन की चेन के साथ में कोई हेटेरो एटम लगा हुआ नहीं होता तो यहां पर कोई भी इंडक्टिव इफेक्ट काम नहीं करता बच्चों। फोर्थ पॉइंट, देयर इज नो इंडक्टिव इफेक्ट बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। हम ये मान के चलते हैं बच्चों कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोई भी इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होता है। फिफ्थ पॉइंट बच्चों, फिफ्थ पॉइंट ये है कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के। दैट मीन्स अगर मान लीजिए एक तो कार्बन के चेन के साथ में लगा है फ्लोरीन, एक कार्बन की चेन के साथ में लगा है क्लोरीन, और एक कार्बन की चेन के साथ में लगा है आयोडीन, तो यहां पर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो तो हो जाएगी फिक्स 2.5, 2.5, जबकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 4, यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3 एंड यहां पर होती है 2.8। तो अगर हम अप टू डाउन आएंगे यहां पर बच्चों, तो यहां पर डेल्टा ई एन जो है
वो डिक्रीज होता जा रहा है, और जैसे जैसे डेल्टा ई एन डिक्रीज होगा इंडक्टिव इफेक्ट भी डिक्रीज होगा। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट किसका होगा? कार्बन चेन के साथ में जब क्लोरीन लगा है, फिर कार्बन चेन के साथ में क्लोरीन लगा है, और सबसे लास्ट होगा कार्बन चेन के साथ में आयोडीन लगा हुआ है। ठीक है बच्चों, अब सिक्स्थ जो पॉइंट है वो ये है, पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 ये कहता है कि इंडक्टिव इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। दैट मीन्स जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी हेटेरो एटम से कार्बन की, हेटेरो एटम और कार्बन की जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज होता जाएगा बच्चों। तो ये हम यहां पर दिखा भी चुके हैं बच्चों, देख लीजिए कि जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होती जा रही है वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है बच्चों। दैट मीन्स हम यहां पर एक स्पेशल पॉइंट ये और लिखेंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट वर्क्स अप टू फोर्थ कार्बन तक ही काम करता है। तो बच्चों हम यहां पर इनके स्पेशल पॉइंट फिर से देखते हैं बच्चों। देखिए, दिस इज पार्शियली शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की पार्शियली शिफ्टिंग है, इट इज नॉट कंप्लीट शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंड, दिस इज परमानेंट इफेक्ट। यहां पर गलती होने के चांसेस ज्यादा हैं, क्या कि आप पार्शियली से इसे टेम्परेरी कर देंगे, ठीक है, लेकिन परमानेंट और टेम्परेरी का कॉन्सेप्ट ही अलग है। यहां पर कोई भी एक्सटर्नल रिएजेंट की शिफ्टिंग के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, तो दिस इफेक्ट इज परमानेंट इफेक्ट। ठीक है, थर्ड पॉइंट, इंडक्टिव इफेक्ट अराइजेस बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट इंक्रीज होता जाएगा। डेल्टा ई एन इंक्रीज, इंडक्टिव इफेक्ट भी इंक्रीज हो जाएगा बच्चों। देयर इज नो इंडक्टिव इफेक्ट बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। यहां पर देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार। आइसोब्यूटेन, कि आइसोब्यूटेन में इंडक्टिव इफेक्ट है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हम नहीं मानते हैं। होता है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होती है और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 होती है, लेकिन हम इसको ऑलमोस्ट सिमिलर मानते हुए चलते हैं बच्चों। यहां पर देखिए, इंडक्टिव इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा ई एन। जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इंक्रीज होगा वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट भी इंक्रीज होगा। फिफ्थ पॉइंट, इंडक्टिव इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। ठीक है, दैट मीन्स जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट कम होता जाएगा। तो बच्चों अभी तक हमने ये पढ़ लिया कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के साथ ही काम करता है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई डिफरेंस नहीं है तो इंडक्टिव इफेक्ट भी काम नहीं करेगा बच्चों। तो अगर हम ये देख लें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस बात पर डिपेंड करती है तो हम इंडक्टिव इफेक्ट को आइडेंटिफाई कर पाएंगे बच्चों। देखिए,
सबसे पहले तो ये डिपेंड करती है नेचर ऑफ एटम पर, कि जो भी हम एटम ले रहे हैं उसका नेचर क्या है। सपोज यहां पर नेचर ऑफ एटम से हमारा मीनिंग ये है कि उस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है या कम है। अगर कार्बन के बराबर है तो कोई इंडक्टिव इफेक्ट काम नहीं करेगा बच्चों। तो यहां पर देखिए बच्चों, लिली बेचारी बचने के नाम पर और फंसी। ठीक बात है। आप यहां पर मैं आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एग्जैक्ट वैल्यू यहां पर आपको मैं बता देता हूं। ना मांगू आलू, तीरा पूरी संग खा लूं। ठीक है बच्चों, तो यहां पर देखिए आपको एलिमेंट दे दिए गए हैं। इन एलिमेंट्स पर हम यहां पर इनका एग्जैक्ट वैल्यू लिख देते हैं। लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.0 से आप स्टार्ट होंगे और 0.5 आप इंक्रीज करते जाएंगे। 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 एंड 4। जबकि आप अप टू डाउन आते हैं तो आपको जानते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती जाती है। तो 0.9। अब आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती जाएगी। तो आप 0.33 बढ़ाते जाइए, 1.2, 1.5, 1.8, 2.1, उसके बाद 0.4 बढ़ा दीजिए, 2.5 एंड फिर 0.5 इंक्रीज। तो अगर मान लीजिए कार्बन के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है, कार्बन चेन के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो क्या इंडक्टिव इफेक्ट काम करेगा? जरूर करेगा। अगर कार्बन चेन के साथ में मैग्नीशियम लगा हुआ है तो भी इंडक्टिव इफेक्ट काम करेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। यहां पर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है, जबकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है। यहां पर देखिए बच्चों, Mg की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 1.2, जबकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.5 बच्चों। तो यहां पर देखने वाली बात यह है बच्चों कि अगर मान लीजिए ये कार्बन की चेन है ना, दोनों ही केस में ये कार्बन की चेन है, और इस कार्बन की चेन में बच्चों, इस कार्बन की चेन में ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो यहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन किससे खींचे जाएंगे? इस कार्बन से विड्रॉ होंगे। उसके बाद जब यहां पर इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन खींच गए हैं, शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन्स, पार्शियली शिफ्टिंग हो गई है इन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की, क्योंकि हम जानते हैं कि कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो कैसा बॉन्ड होगा? सिग्मा बॉन्ड होगा। तो यहां पर बच्चों ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है यहां से। अब देखिए ये अपने से पीछे वाले से विड्रॉ करेगा, तो यहां पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहां पर भी पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये अपने से पीछे वाले से विड्रॉ करेगा और ये अपने से पीछे वाले से विड्रॉ करेगा। अब अगर इस 4 कार्बन के बाद में भी कोई कार्बन है तो यहां पर कोई भी इंडक्टिव इफेक्ट काम नहीं करेगा, नो आई इफेक्ट। ठीक बात है बच्चों। अब देखिए इसके जस्ट अपोजिट क्या है कि Mg की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहां पर ज्यादा है बच्चों।
तो जब कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है बच्चों, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा Mg से, ठीक है ना। तो यहां पर क्या आ जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव और कार्बन पर पार्शियली नेगेटिव। तो आप बताइए यहां पर Mg और इस कार्बन की डिस्टेंस ज्यादा है, तो ये ज्यादा कार्बन खींचेगा या जो डायरेक्ट जुड़ा हुआ है वो खींचेगा? तो जो डायरेक्ट जुड़ा हुआ है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। अब देखिए इसके पास इलेक्ट्रॉन आए हैं तो कौन खींचेगा, इससे पीछे वाला खींचेगा, तो यहां पर भी पार्शियली नेगेटिव आएगा। इसके बाद में इससे पीछे वाले पर भी पार्शियली नेगेटिव आएगा और इससे पीछे वाले पर भी पार्शियली नेगेटिव आएगा। तो इस तरीके से क्या हुआ, यहां पर ये फोर्थ कार्बन तक काम कर रहा है और वो भी फोर्थ कार्बन तक काम कर रहा है। तो बच्चों यहां पर समझने वाली बात क्या है कि इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप से हो सकता है। इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप से हो सकता है। आई इफेक्ट जो है वो दो टाइप का होता है, एक प्लस आई एंड एक माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट की अगर आप बात करें तो इसे हम बोल देंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। जबकि माइनस आई क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा। तो अगर मान लीजिए कार्बन की चेन के साथ में ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.5। और यहां पर कार्बन की है 2.5। तो इलेक्ट्रॉन कौन विड्रॉ करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का तो हो जाएगा माइनस आई इफेक्ट और कार्बन का हो जाएगा प्लस आई इफेक्ट, ठीक है बच्चों। जबकि अगर मान लीजिए कार्बन के साथ में लगा हुआ है, कार्बन चेन के साथ में मैग्नीशियम लगा हुआ है या कार्बन चेन के साथ में लिथियम लगा हुआ है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के कंपैरिजन में कम है, तो उस केस में कार्बन पर क्या आएगा, कार्बन पर आएगा माइनस चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कौन कर रहा है, कार्बन कर रहा है। क्यों, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है और Mg की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.2 है। तो अब इलेक्ट्रॉन दे कौन रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है Mg, तो ये हो जाएगा प्लस आई इफेक्ट, ठीक है बच्चों। जबकि ये हो जाएगा माइनस आई इफेक्ट। तो यहां पर देखिए कंपैरिजन, वही कार्बन यहां पर है, वही कार्बन यहां पर है, लेकिन यहां पर कार्बन माइनस आई इफेक्ट दे रहा है, जबकि यहां पर कार्बन प्लस आई इफेक्ट दे रहा है। दैट मीन्स इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो काम करता है कि उससे हेटेरो एटम कैसा जुड़ा हुआ है, कि अगर हेटेरो एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है तब तो हेटेरो एटम का हो जाएगा माइनस आई और कार्बन चेन का हो जाएगा प्लस आई इफेक्ट। जबकि अगर ऐसा हेटेरो एटम लगा हुआ है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के कंपैरिजन में कम है, तो उस केस में कार्बन सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर विड्रॉ करेगा, तो कार्बन का तो हो जाएगा माइनस आई और Mg का हो जाएगा प्लस आई। तो बच्चों अगर हम ये देख लें कि कार्बन की चेन के साथ में जो भी हेटेरो एटम्स लगे हुए हैं, है ना, उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर पता चल जाए हमको, तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम बता सकते हैं इंडक्टिव इफेक्ट कैसा होगा। टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट को हम उस केस में बता सकते हैं बच्चों। तो देख लीजिए बच्चों, अब इस केस में क्या कर रहे थे हम, फिर से आ गए हैं हम उसी चीज पे।
यहां पर देखिए बच्चों कि हमने सपोज किया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ जेड इज ग्रेटर देन कार्बन। तो कार्बन की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो वो इस कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो जेड का तो हो जाएगा माइनस आई इफेक्ट एंड कार्बन का हो जाएगा प्लस आई इफेक्ट। दैट मीन्स हमने जो फर्स्ट पॉइंट ही ये बोला कि इंडक्टिव इफेक्ट इज अराइजेस ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है बच्चों तो कोई भी इंडक्टिव इफेक्ट काम नहीं करेगा बच्चों। तो यहां पर हमने ये भी बोल दिया कि इंडक्टिव इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, हम मान लीजिए ये 5th कार्बन है तो यहां पर कोई भी इंडक्टिव इफेक्ट काम नहीं करेगा, नो आई इफेक्ट। ठीक है बच्चों, तो यहां पर देख लीजिए इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, पार्शियली शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स अलोंग द कार्बन चेन व्हेन हेटेरो एटम हैविंग डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अटैच्ड विद द कार्बन चेन। अब इसके स्पेशल पॉइंट्स में हमने सारी बातें लिख ली हैं, क्या कि पार्शियली दिस इज पार्शियली शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। सेकंड, दिस इज परमानेंट इफेक्ट। क्यों? क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल रिएजेंट की यहां पर रिक्वायरमेंट नहीं होती है बच्चों। कोई भी एक्सटर्नल रिएजेंट की यहां पर रिक्वायरमेंट नहीं होती है बच्चों। अब थर्ड पॉइंट देखिए बच्चों, इंडक्टिव इफेक्ट क्यों होता है? इंडक्टिव इफेक्ट अराइजेस बाय डेल्टा EN। तो यहां पर देखिए यहां पर कोई इंडक्टिव इफेक्ट है ही नहीं। क्यों? क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम ऑलमोस्ट सिमिलर मानते हैं। तो यहां पर देख लीजिए जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट भी इंक्रीज होता जाएगा बच्चों। 6th पॉइंट जो है इंडक्टिव इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस हो जाएगा बच्चों। तो बच्चों अगर हम ये पता लगाएं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना आ रहा है या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो कहां पर कैसे वर्क कर रहा है, तो हम इंडक्टिव इफेक्ट को बड़े आसानी से बता पाएंगे बच्चों, है ना। तो यहां पर देखिए बच्चों 5th कार्बन पर कोई भी इंडक्टिव इफेक्ट काम नहीं कर रहा है। अब देखिए यहां पर मैं ये बोलूं इस कार्बन चेन का यहां पर कैसा इफेक्ट होगा, तो यहां पर इफेक्ट होगा माइनस आई, जबकि Mg का कैसा होगा प्लस आई इफेक्ट। ठीक बात है, जबकि इसमें ही हम यहां कहें कि इस चेन में यहां पर कार्बन चेन का कैसा इफेक्ट होगा, यहां कार्बन चेन का होगा प्लस आई इफेक्ट एंड ऑक्सीजन का होगा माइनस आई इफेक्ट। ठीक है बच्चों, तो हमने सबसे पहले तो ये बता दिया कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो डेल्टा EN पर डिपेंड करता है।
तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हमें पता हो, ये नेचर ऑफ एटम जो है कौन सा जुड़ा हुआ है, हम ये पता लगाएं तो हम उससे ये बता पाएंगे कि कार्बन प्लस आई इफेक्ट देगा या माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। ठीक है बच्चों। अब सेकंड पॉइंट आता है एस परसेंटेज पर, या इसको हम बोलते हैं एस कैरेक्टर। एस परसेंटेज या एस कैरेक्टर। तो बच्चों यहां पर देखिए, हम जानते हैं कि अगर कार्बन की चेन है नॉर्मल और कोई भी हेटेरो एटम यहां पर अटैच्ड नहीं है, तो कोई भी इंडक्टिव इफेक्ट यहां पर काम नहीं करेगा बच्चों। नो आई इफेक्ट, ना किसी का प्लस आई इफेक्ट होगा, ना ही किसी का माइनस आई इफेक्ट होगा। लेकिन बच्चों देखिए कि अगर मान लीजिए इस आइसोब्यूटेन में से मैं एक H को रिप्लेस करके और क्लोरीन जोड़ देता हूं, है ना, तो इस केस में क्या होगा बच्चों, इस केस में Cl जो है वो इलेक्ट्रॉन, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर विड्रॉ करेगा। तो यहां पर Cl का तो हो जाएगा माइनस आई इफेक्ट, और इस कार्बन चेन, अब इस कार्बन चेन पर प्लस आएगा तो ये अपने से पीछे वाले से खींचेगा। ठीक है, अब इसके ऊपर प्लस आएगा तो ये भी अपने से पीछे वालों से विड्रॉ करेगा, तो यहां पर भी प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर हम ये बात करें तो इस कार्बन चेन का यहां पर क्या है, प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, तो हम सबसे पहला पॉइंट तो पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर आया तो इंडक्टिव इफेक्ट आएगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस डिपेंड करता है नेचर ऑफ एलिमेंट पर। नेचर ऑफ एलिमेंट अगर मान लीजिए Cl आ गया, Br आ गया, तो इनका होगा माइनस आई और कार्बन का होगा प्लस आई। अगर एलिमेंट जो है ऐसा आता है जैसे मैग्नीशियम, जैसे लिथियम, ऐसा आता है जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कार्बन से कम होता है, तो उस केस में उनका होगा प्लस आई और कार्बन चेन का होगा माइनस आई इफेक्ट। तो बच्चों हम यहां पर पढ़ रहे हैं एस परसेंटेज या एस कैरेक्टर। एस परसेंटेज या एस कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो अगर मान लीजिए बच्चों हमारे पास एक sp हाइब्रिड कार्बन है, एक sp2 हाइब्रिड कार्बन है और एक sp3 हाइब्रिड कार्बन है। ठीक है, तो यहां पर S का परसेंटेज कितना है, 50%। यहां पर S का परसेंटेज होगा 33% और यहां पर S का परसेंटेज होगा 25% बच्चों। तो इस केस में यहां पर देखिए बच्चों कि जैसे जैसे S परसेंटेज बढ़ता जाता है, S परसेंटेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दैट मीन्स जैसे जैसे S परसेंटेज बढ़ता जाएगा बच्चों, वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी
बढ़ती जाएगी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ता जाएगा और इंडक्टिव इफेक्ट अराइजेस हो जाएगा। दैट मीन्स सबसे ज्यादा -I इसका होगा, फिर sp2 को होगा और फिर sp3 का होगा। सपोज अब कैसे देखेंगे इसे, एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल देखिए बच्चों कि अगर मान लीजिए मेरे पास ये sp कार्बन है, sp हाइब्रिड कार्बन, sp2, और ये sp हाइब्रिड कार्बन। यहां पर सॉरी यहां पर देखिए बच्चों, इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp और इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2। तो बच्चों यहां पर देखिए कि इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन यहां पर s परसेंटेज 50% होगा और यहां पर s परसेंटेज 33% होगा। जैसे जैसे s करेक्टर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती जाएगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s परसेंटेज। तो जैसे ही s परसेंटेज बढ़ेगा वैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब यहां पर देखिए ये सेम कार्बन चेन नहीं हुई, यहां पर इसका तो होगा -I इफेक्ट और इसका हो जाएगा +I इफेक्ट। ठीक है बच्चों, ऐसे ही हम एक और एग्जांपल लें। अगर तो बच्चों इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, यानी कि s परसेंटेज कितने हो जाएंगे 25%, जबकि यहां पर इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2 और s परसेंटेज होंगे 33%। तो इस केस में क्या होगा बच्चों, यहां पर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर की साइड जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इधर की साइड जाएंगे तो इसका तो -I इफेक्ट होगा और इसका +I इफेक्ट होगा। ठीक है बच्चों, ये चीज आप आई थिंक आप समझ चुके हैं। तो हम जानते हैं बच्चों कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो दो टाइप का होगा, एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट और एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। बच्चों अगर हम बात करें कि +I इफेक्ट जो है उसका ऑर्डर बता दिया जाए आपको, +I इफेक्ट का आपको ऑर्डर बता दिया जाए, इधर -I इफेक्ट जो है उसका हम आपको यहां पर ऑर्डर बता देते हैं। तो यहां पर क्या होगा देखो कि जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज आएगा, जैसे कार्बन के पास यहां पर प्लस चार्ज है और ये कार्बन न्यूट्रल है, तो ये कार्बन क्या करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, यहां से ये इलेक्ट्रॉन अगर विड्रॉ करेगा तो इसका तो हो जाएगा -I और इसका हो जाएगा +I इफेक्ट। ठीक है बच्चों, लेकिन इसका अपोजिट क्या होगा बच्चों कि अगर कार्बन के पास है नेगेटिव चार्ज, हम जानते हैं कि जो न्यूट्रल स्पीसीज जो होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है, तो इस केस में ये इलेक्ट्रॉन इसे देगा, तो इसे देगा तो इसका तो हो जाएगा +I इफेक्ट और इसका हो जाएगा -I इफेक्ट। ठीक है बच्चों, तो अगर जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज किसी कंपाउंड के ऊपर है तो उतना ही उसका +I इफेक्ट होगा। अगर हम ये कहें कि किसी का पॉजिटिव चार्ज है
तो उस पर क्या आएगा, उसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होगा, उसे -I इफेक्ट होगा। तो अगर हम आपको इनका ऑर्डर बता दें +I इफेक्ट का और -I इफेक्ट का, तो यहां पर देखिए बच्चों, +I इफेक्ट का जो ऑर्डर है, कार्बन पर नेगेटिव, नाइट्रोजन पर नेगेटिव एंड ऑक्सीजन पर नेगेटिव। आप जानते हैं कि एक कार्बन के ऊपर नेगेटिव है, एक जगह नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव है और एक जगह ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव है। तो आप जानते हैं कि नेगेटिव चार्ज तो इन तीनों के ऊपर है और देना इनको ही है दूसरे एटम को, यानी ये तीनों ही क्या करेंगे, +I इफेक्ट शो करेंगे। लेकिन ज्यादा कौन करेगा, तो यहां पर देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या चीज होती है कि नेगेटिव चार्ज को जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो संभाल के रख सकता है उसको। जब ज्यादा संभाल के रख सकता है तो ये इजीली दूसरे कार्बन को नहीं देगा। अब यहां इस केस में अगर बात करें तो तीनों का ही होगा +I इफेक्ट, इसका भी +I इफेक्ट और इस O- का भी +I इफेक्ट होगा बच्चों। तो यहां पर देखिए कि ज्यादा कौन देगा, ये कह रहा है कि मैं तो, मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी 2.5 है, मैं तो इस नेगेटिव को रख ही नहीं सकता हूं। तो इस केस में ये ज्यादा से ज्यादा दूसरे कार्बन को इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करेगा, तो इसका +I ज्यादा होगा। अगर नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 हो जाएगी और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 हो जाएगी। दैट मीन्स ये नेगेटिव चार्ज को बियर कर सकता है। अगर कर सकता है तो ये इजीली इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। दैट मीन्स यहां +I इफेक्ट ऑर्डर डिक्रीज होता जाएगा। अब देखिए कार्बोक्सिलेट आयन की अगर हम बात करें तो यहां पर ये कह रहा है कि नेगेटिव चार्ज तो है यार, समस्या तो है, यानी कि वो कह रहा है दूसरे कार्बन के साथ तुम दे दोगे क्या +I, वो कह रहा है दे तो देंगे, लेकिन अगर नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या करेंगे, इसको डीलोकेलाइज करके इसको एडजस्ट कर लेंगे बच्चों। तो यहां पर देखिए +I इफेक्ट का ऑर्डर, जैसे जैसे कोई कार्बन या कोई भी एटम जो है वो नेगेटिव चार्ज को बियर कर सकता है तो +I इफेक्ट उसका कम होता चला जाएगा। यहां पर देखिए 3 डिग्री, 3 डिग्री का मतलब आप जानते ही हैं, अब मान लीजिए यहां Z जुड़ा हुआ है, उसके ऊपर प्लस चार्ज है, तो ये क्या करेगा, इसके कारण इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये भी क्या करेंगे, इसको इलेक्ट्रॉन देंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन दे देंगे, इधर से दे देंगे, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, +I इफेक्ट का I इफेक्ट। ठीक है, अगर मान लीजिए इसकी बजाय 2 डिग्री कार्बन होता है और यहां पर प्लस लगा हुआ है, तो ये क्या करेंगे, यहां पर देने वाले 2 ही एटम है, पीछे से देने वाले यहां पर कितने हैं, 3, तो इसका +I इफेक्ट ज्यादा होगा, जबकि यहां पर इसके ऊपर देने वाले इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 ही हैं, तो यहां पर +I इफेक्ट डिक्रीज होता चला जाएगा बच्चों। अब देखिए कार्बन CD3 और CH3 का कॉन्सेप्ट, कार्बन के साथ लगा हुआ है ड्यूटेरियम और कार्बन के साथ लगा हुआ है H। तो बच्चों ड्यूटेरियम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कार्बन के कंपैरिजन में कम होती है, तो ये क्या करेंगे, ये ज्यादा देंगे, ये ज्यादा देंगे तो ये भी आगे ज्यादा देगा, तो इस केस में +I इफेक्ट इंक्रीज होता जाएगा बच्चों। दैट मीन्स CD3 का +I इफेक्ट जो है वो CH3 के कंपैरिजन में ज्यादा हो जाएगा। दैट मीन्स ओवरऑल ऑर्डर अगर हम बात करें कि ओवरऑल +I इफेक्ट का ऑर्डर क्या हो जाएगा बच्चों, +I इफेक्ट का ऑर्डर हो जाएगा CH2-, फिर उसके बाद में हो जाएगा NH-, फिर O-। ये क्यों हो रहा है बच्चों, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा है,
तो ज्यादा है तो नेगेटिव चार्ज को बियर कर सकता है, जब बियर कर सकता है तो दूसरे को इजीली नहीं देगा बच्चों। इसके बाद में इसके बाद में ऑर्डर होगा बेटा कार्बोक्सिलेट आयन। क्यों? क्योंकि यहां पर नेगेटिव चार्ज तो है लेकिन वो डीलोकेलाइज हो सकता है, ठीक है, डीलोकेलाइज हो सकता है, दैट मीन्स वो एडजस्ट कर सकता है। वो कह रहा है हमारे पास नेगेटिव चार्ज तो है लेकिन उसको संभालने वाले दो दो ऑक्सीजन है, तो वो ये क्या कर सकते हैं, डीलोकेलाइजेशन के कारण वो कह रहा है कि कोई हेटेरो एटम नहीं आता है तो भी इनका एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद में 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, उसके बाद में CD3, फिर CH3, उसके बाद में D2 एंड H2। तो ये ऑर्डर हो जाएगा बच्चों प्लस आई इफेक्ट का। माइनस आई इफेक्ट तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन को खींचना। और इलेक्ट्रॉन कब खींचेगा, जब उसके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज आए, दैट मीन्स OF2 प्लस, OR2 प्लस, NF3 प्लस। अब आप ये देखेंगे कि N और O में से ज्यादा प्लस, दोनों के ऊपर प्लस सेम है, तो अब यहां पर हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम ये क्या चाहता था, इलेक्ट्रॉन खींचता था, लेकिन यहां पर इस केस में क्या हुआ, इसी के कोई इलेक्ट्रॉन खींच के ले गया, तो ये क्या चाहता है, जल्दी से मुझे कोई इलेक्ट्रॉन दे, ठीक है, जल्दी से इलेक्ट्रॉन दे, दैट मीन्स इसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है बच्चों। NF3 प्लस, NR3 प्लस, NH3 प्लस। अब ये तो आ गए नॉर्मल वाले, प्लस वाले। अब हम कहेंगे न्यूट्रल एटम्स की ओर। नाइट्रो, साइनो, SO2R। ये ऑर्डर को आपको याद ही करना है बच्चों, है ना। उसके बाद में देखिए एल्डिहाइड, कीटोन, फिर हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, के बाद में FCl, Br, I। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है OR एंड OH को। फिर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, उसके बाद में फिनाइल रिंग, फिर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, फिर H2 का। हाइड्रोजन का जो है वो इंडक्टिव इफेक्ट कितना होता है, 0, ना तो प्लस आई ना ही माइनस आई। तो बच्चों आज की क्लास में हम इंडक्टिव इफेक्ट को पढ़ पाए।